पति को शक था कि उसकी पत्नी अंधी होने का नाटक कर रही है। सच जानने के लिए उसने चुपके से पकौड़ी में एक अजीब सी चीज छुपा दी। पत्नी सब समझ गई, लेकिन उसे शक न हो इसलिए वह अनजान बनने का नाटक करती रही। जब पति जबरदस्ती उसे अपने हाथ से खिलाने लगा तो पत्नी तुरंत बोली कि उनका बेटा पास ही है, इतनी नजदीकी देखेगा तो हंसेगा। इतना कहकर उसने पति के हाथ से चम्मच ले लिया और खुद खाने लगी, लेकिन उसका चम्मच कटोरे में ही घूमता रहा, एक भी पकौड़ी नहीं उठी। यही हरकत पति के शक को और गहरा कर गई। वह अचानक उसका हाथ पकड़कर जबरन खिलाने लगा। तभी उनका बेटा अचानक बोल पड़ा और माँ को कटोरे के बारे में चेतावनी देने लगा। आया ने तुरंत बच्चे का मुंह दबा दिया। उसी पल पत्नी ने मौका देखकर पकौड़ी जमीन पर गिरा दी। पति गुस्से से तिलमिला उठा, लेकिन पत्नी की जायदाद हड़पने के लिए उसे अपना गुस्सा पीना पड़ा। पत्नी ने बहाना बनाया कि वह बहुत थक गई है, घर जाकर आराम करना चाहती है और साथ ही शेयर ट्रांसफर के कागजों पर दस्तखत भी कर देगी। ये सुनते ही पति के चेहरे पर राहत आ गई और वह तुरंत उसे घर ले गया। जैसे ही पत्नी घर के अंदर पहुंची, उसकी नजर जूते की अलमारी पर पड़ी। वहाँ कई ऊंची एड़ी की सैंडल रखी थी। अपनी आंखों की रोशनी खोने के बाद उसने कभी ऊंची एड़ी नहीं पहनी थी। उसी वक्त उसने देखा कि आया बड़ी आसानी से जूते बदल रही है। सब कुछ साफ हो गया। आया काफी समय से उसके पति के साथ थी। पत्नी के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। उसने बदला लेने की कसम खा ली, लेकिन उसे क्या पता था कि पति और आया पहले ही उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच चुके हैं। दिन की घटनाओं ने उन्हें भी सतर्क कर दिया था। उस रात आया चालाकी से उसे खुले छत वाले बरामदे में ले गई। उसके सिर के ऊपर लगा पंखा पहले से ही ढीला कर दिया गया था। बस स्विच को सबसे तेज पर करना था और उनका खेल खत्म हो जाता। दोनों ने मिलकर स्विच घुमा दिया। ऊपर लगा पंखा जोर जोर से डगमगाने लगा, मानो किसी भी पल गिर पड़ेगा। क्या इस बार भी वह औरत मौत के जाल से बच पाएगी? अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।